बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे यौम आशूरा यानी कि 10 मुहर्रमुल हराम के बारे में। यौम आशूरा के ख़ास नवाफिल आपने 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा की रात को पढ़ने हैं इंशाअल्लाह। नवाफिल को पढ़ने से अल्लाह पाक आपको बेशुमार दौलत से नवाज देगा। फरिश्तों को अल्लाह पाक हुक्म देता है कि जाओ जाके मेरे इस ख़ास बंदे के लिए रिज़्क़ के ढेर लगा दो, यानी फरिश्ते इसके लिए बोरियां भर भर के रिज़्क़ लाते हैं। जो कि ये 2 नवाफिल पढ़ता है, सिर्फ 2 नवाफिल आपकी ज़िंदगी आपकी किस्मत और तकदीर बदल देंगे। सबसे पहले आपने 2 रकत नवाफिल की नियत करनी है और नफल हाजत के हैं, यानी कि किसी भी चीज़ की हाजत तलब हो तो उसके लिए आपने नवाफिल अदा करने हैं। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है और दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। सलाम फेरने के बाद आपने सजदे में जाना है और सजदे में जाके आपने 101 मरतबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 101 मरतबा पढ़नी है। फिर सजदे से उठना है और हाथ उठाकर अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अपने मकसद की कामयाबी के लिए दुआ करनी है। एक बहुत ही ख़ास और छोटा सा अमल 10 मुहर्रमुल हराम को 100 मरतबा पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है। ये गुनाहों की बख्शिश के लिए बहुत ही अक्सीर वजीफ़ा है। यौम आशूरा के वज़ाइफ में से एक और बहुत ही मुख्तसर वजीफ़ा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, इसको आपने 1000 मरतबा पढ़ना है। आशूरा के रोज़ ही आपने 70 बार हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर पढ़ना है। 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा को आपने चाश्त के वक्त तकरीबन 9 बजे का टाइम होगा। 4 नवाफिल पढ़ने हैं। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 11 बार पढ़नी है। नमाज पढ़ने के बाद तीसरा कलमा 70 बार पढ़ना है। इसके पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी 4 किस्म की हाजात कबूल फरमाएगा। अगर कोई शख्स रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला है तो उसे चाहिए यौम आशूरा का फ़ायदा उठाते हुए या वो 41 बार पढ़े। इंशाअल्लाह यौम आशूरा के दिन इसको पढ़ने से अल्लाह ताला रिज़्क़ में बेबहा इजाफा फरमा देंगे। आशूरा के रोज़ करने वाले काम सुबह सवेरे रोज़े की नीयत से बेदार होना है, नमाज तहज्जुद पढ़ना है, सहरी खाकर रोज़ा रखना है, रोज़े की बदौलत गुज़श्ता साल के सगीरा गुनाहों की माफ़ी का यकीन रखना है और कबीरा गुनाहों पर तौबा और इस्तिग़फ़ार करना है। फजर की नमाज और दीगर पंजगाना नमाजें अदा करनी है और खिलाफ़े शरा काम जिनसे अल्लाह ताला ने रोका है उनसे इज्तनाब करना है। आशूरा की अज़मत दिल में रखते हुए ज़िक्र व अज़कार और दुआए मसनूना में मशगूल रहना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत की मोहब्बत में दुरूद इब्राहिमी कसरत से पढ़ना है। दीगर अय्याम की बनिस्बत आशूरा के दिन अहलो अयाल पर वुसअत और फराखी के साथ खर्च करना है। इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत होगी। जज़ाकल्लाह खैर। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। प्यारे सामईन, मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।